अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक न्यू नावल शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह नावल बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको यह नावल पसंद आए तो मेरे चैनल दी टाइम्स नावल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया। वो उस वक्त क्लब में शराब के नशे में बैठा लड़कियों को नाचता हुआ देख रहा था। इतने में नैना आई। हाय ज़ावियार, इसने हाथ हिलाया था। वो जो ब्लैक पैंट शर्ट, बिखरे हुए बाल, हल्की बड़ी हुई शेव, एक हाथ में कीमती घड़ी पहने हुए लड़कियों को देखते हुए मगन था। एकदम से इसे देखकर काली आंखों में बेजारियत छा गई। क्या मसला है? और नहायत उकताहट से बड़े लहजे में कहा, ऑफ कोर्स ज़री जान, तुमसे मिलने आई हूँ। और आगे भी नैना थी, इसकी बेजारियत को इग्नोर करके बहुत मज़े से कहती। ज़ावियार ने जो हाथ में शराब का गिलास पकड़ा हुआ था मेज़ पर फेंक कर उठ गया। अभी जाने ही लगा था कि नैना ने इसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो ज़ावी? तो ज़ावियार ने अपनी सुर्ख आंखों से इसकी तरफ देखा और कहा, जहन्नम में जा रहा हूँ, चलोगी? ज़ावी जान, जहाँ तुम कहोगी मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ। नैना नहायत ही बेशर्मी से बोली। वो अपनी शोला बार आंखों से इसकी तरफ देखना अपना हाथ छुड़वा कर क्लब से बाहर निकल गया। नैना बस गुस्से से इसे देखती रह गई। एक तो मैं इस जनाब के क्लब आई हूँ, ये जनाब, वो यही सब सोचती क्लब के दूसरे कोने में चलेगी। वो जो गहरी नींद में सो रही थी, एकदम फ़ोन की बेल बजी। इसने फ़ोन देखा तो सानिया का फ़ोन था। इसने यस किया और फ़ौरन शुरू हो गई थी, क्या मसला है यार, तुम मुझे सोने ही क्यों नहीं देती? तुम हाथ लोगो ज़रा मेरे, मैं तुम्हारा कीमा बना दूँगी। ब्रेक दो जीनिया। जीनिया को तब लगी जब सानिया बोली, आज मैम समरीन ने टेस्ट लेना है और तुम अभी तक सो रही हो। 5 मिनट में कॉलेज पहुंचो, अल्लाह हाफिज़। इतना कहकर सानिया ने फ़ोन काट दिया। जीनिया तो जैसे होश में आई वैसे यूनिफॉर्म उठाकर वॉशरूम चली गई और इधर सानिया फ़ोन को देखकर मुस्कुराने लगी। जीनिया ने तैयार होकर एक आखिरी नज़र खुद पर डाली। वाइट यूनिफॉर्म टेलपोनी करके हिजाब किया, गोरी रंगत, नीली आंखों में काजल, पिंक होंठ जिन्हें लिपस्टिक की ज़रूरत ही नहीं थी, हाथ में गर्ल्स वॉच, दूसरे हाथ में ब्रेसलेट और ब्लैक जैकेट पहने वो कोई हूर परी लग रही थी। खुद को आईने में देखकर बैग उठाकर नीचे आ गई। इसकी भाभी जो बैठी हुई थी, जीनिया को देखकर फ़ौरन तंज मारा, आगे महारानी अभी नाश्ता मांगेगी, जैसे मैं इसके लिए लेकर बैठी हूँ। और बहुत कुछ कह रही थी जो कि जीनिया नीचे मुँह किए सुन रही थी। आंखों में आंसू निकलने को बेताब थे और तो रोज़ का मामूल था। जीनिया अपने आंसू पीती घर से चली गई। ज़ावियार सोकर उठा तो घड़ी पर टाइम देखा तो घड़ी 9 बजा रही थी। पहले थोड़ी देर ज़ावियार अपना सर हाथों में गिराकर रात की कार्रवाई सोचता रहा और फिर उठकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चला गया। वॉशरूम से बाहर निकला तो इसका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था। इसने फ़ोन देखा तो अहमद यार का नंबर जगमगा रहा था। इसका नाम देखकर ज़ावियार के मुंह पर खुद ब खुद मुस्कुराहट छा गई। जैसे इसने यस किया तो अहमद फ़ौरन शुरू हो गया, क्या मसला है तेरा, कब से फ़ोन कर रहा हूँ, कहाँ मर गया बोल रहा था? ज़ावियार बस सुनकर मुस्कुरा रहा था। जय अहमद को लगा कि बस एवं ही बोल रहा है तो फिर से शुरू हो गया, अब बकवास भी कर यार, मैं ही बोलूँ या तेरे मुंह पर टेप लगा दूँ? अहमद यार, तूने बोलने का मौका देगा तो मैं बोलूँगा, बकवास ही किए जा रहा है। हाँ हाँ, अब तो मेरी बातें तुम्हें बकवास ही लगेंगी। खैर, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं तुझसे नाराज़ हूँ। अहमद की बात सुनकर ज़ोरदार कहकर लगाकर हंसा। ओ जिगर, तूने ये बताने के लिए मुझे फ़ोन किया था? मेरा तो एवं टाइम वेस्ट किया। और ये बात अहमद को तपाने के लिए काफ़ी थी। तुझे ये बात झूठी लग रही है कमीने इंसान, जहाँ मैं तुझसे नाराज़ हो गया हूँ। और हाँ, अगर मनाना है तो अपनी पुरानी जगह पर आ जा। ये कहकर फ़ोन काट दिया और इधर ज़ोरदार कहका कमरे में गूंजा। जीनिया जब कॉलेज पहुंची तो सानिया इसे सामने बेंच पर बैठ नज़र आई। जीनिया जाकर इसके साथ बैठ गई और बोली, सॉरी सानिया, जो इसे तंग करने का इरादा रखती थी। जीनिया की भीगी आवाज़ सुनकर फ़ौरन इसकी तरफ देखा, क्या हुआ जीनी? जीनिया ने जैसे मुंह उठाया और रोने की वजह से सुर्ख आंखें, लाल नाक जो रोने की वजह से और लाल हो गई थी। सानिया ने जैसे इसकी तरफ देखा और इसकी शक्ल देखकर सानिया को झटका लगा। यार जीनी, आज फिर भाभी ने कुछ कहा है? इसके पूछने पर जीनी ने अपना सर इस बात में हिला दिया। छोड़ो जानू, आओ कंटीन चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, वो यकीनन तुमको भी लगी होगी। वो कहती उठी जीनिया भी साथ चली गई। ज़ावियार नीचे आया तो शाजिया ज़ावियार की चची से देखकर मुस्कुराई और बोली, सलाम मेरा बच्चा। ज़ावियार ने संजीदगी से सलाम का जवाब दिया और जाने लगा। शाजिया ने कहा, रुक जाओ, नाश्ता तो कर लो। नहीं चची जान, दिल नहीं है, ऑफिस जाकर कर लूँगा। इतने में उम्मे कुलसूम, शाजिया की बेटी और ज़ावियार की कज़न आई थी। सलाम ज़ावियार भाई जान, प्लीज़ मुझे कॉलेज छोड़ दे, ड्राइवर अब्बू के साथ गए हैं। ठीक है, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर ज़ावियार और उम्मे कुलसूम को कॉलेज छोड़कर खुद ऑफिस चला जाऊँगा।
جی زینیا جی، آپ کالج کیوں نہیں آئی؟ میم نے اپنا چشمہ اٹھا کر زینیا کو دیکھا۔ ان کے اس طرح پوچھنے پر زینیا گھبرا گئی۔ اور میم مجھے زینی بخار تھا، نیچے سے آہستہ سے ثانیہ نے کہا۔ جی میم وہ مجھے بخار تھا، زینیا فوراً سے اسے بولی۔ سیریسلی مس زینیا؟ میم سمرین نے زینیا کو جانچتی ہوئی نظروں سے کہا۔ یس میم، زینیا تھوڑا کھانستے ہوئے اور معصومیت سے بولی۔ اوکے بیٹھ جاؤ۔ یار ثانیہ، کل میں نے ہی اکیلی نے چھٹی کی تھی۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد زینیا ثانیہ سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں یار، اور بھی لڑکیوں نے کی تھی چھٹی، کیا تو میم کو بس میں ہی ملی تھی پوچھنے کے لیے؟ اور منہ بنائے بولی، ایسی ہی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ وہ کنٹین کی طرف چلے گی۔ زاویار اپنے کیبن میں بیٹھا سر پیچھے کرسی پر ٹکا کر سگریٹ پی رہا تھا۔ اتنے میں رحیم اس کا سیکرٹری آیا۔ سر آج آپ کی میٹنگ ہے، آپ آلریڈی آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے ہیں۔ سر رفیق آپ کی میٹنگ روم میں انتظار کر رہے ہیں۔ رحیم کی بات سن کر اس نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، اس میٹنگ میں فائدہ کس کو ہے؟ سر رفیق کو۔ اچھا تو پھر انہیں اور انتظار کرنے دو آدھا گھنٹہ۔ ہاں آدھے گھنٹے بعد میٹنگ روم میں آؤں گا اور میں اب جاؤ، تم اسے بھیج دو اگر سگریٹ کے بڑے بڑے کاش لینے لگ گیا۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر زاویار نے احمد یار کو فون کیا۔ احمد جو اپنے اوپر پرفیوم کی بارش کر رہا تھا، ایک دم سے اس کا فون بجا۔ فون پر جگر کی کالنگ دے کر مسکرانے لگا اور فون اٹھایا۔ یس جگر بولو۔ احمد آدھے گھنٹے بعد مجھے اپنی فیورٹ ہوٹل میں ملو، یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا تو احمد جلدی تیار ہو گیا، گاڑی کی چابیاں اٹھا کر گھر سے نکل گیا۔ ثانیہ یار چل نہ، وہ دے کر آئس کریم پارلر وہاں چل کر آئس کریم کھاتے ہیں۔ زینیا تو جیسے آئس کریم دیکھ کر پاگل ہو گئی تھی۔ نہیں یار، زینی سردی دیکھی ہے تو پاگل ہے جو اتنی سردی میں آئس کریم کھائے گی؟ تو ایسا کر، ساتھ یہ ہوٹل ہے، یہاں چل کے پیزا کھاتے ہیں، آئس کریم کو چھوڑو۔ نہیں مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ یار رہنے دو نا، وہ منت بھرے انداز میں بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، تجھے تو میری کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ میرا کچھ کھانے کو دل کیا۔ ایموشنل بلیک میل۔ اچھا چل میری جانو، کھاتے ہیں تو منہ نہ بنا۔ زینیا کھل کے مسکرائی۔ ہو گیا بغیرت انسان، تیرا پیٹ فل، وہ کچھ کھانا ہے؟ زاویار نے احمد سے پوچھا۔ نہیں یار، میں تجھ کو اتنا پیٹو لگتا ہوں، اب میں اتنا بھی نہیں کہ پیزا کھا کر فل ہو جاؤں، احمد اپنی بتیسی دکھاتے ہوئے کہنے لگا۔ جب دونوں ہوٹل سے باہر نکلے تو احمد کا فون وائبریٹ کرنے لگا۔ ایک منٹ تو گاڑی کے پاس جا، میں آ رہا ہوں، وہ دوسری جانب جاتے ہوئے بولا۔ زینیا آئس کریم لے کر جیسے ہی مڑی پیچھے کھڑے زاویار کے ساتھ ٹکرائی تھی اور ساری آئس کریم زاویار کے کپڑوں کو لگ گئی۔ اوہ سوری پلیز سوری، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، پلیز معاف کر دے۔ زینیا شرمندگی سے بار بار سوری کیے جا رہی تھی، جبکہ زاویار کی آنکھیں زینیا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ سکتہ تو اس کا تب ٹوٹا جب احمد نے پیچھے سے آ کر کہا، چل یار چلتے ہیں، پر جیسے ہی نظر زاویار کے کپڑوں پر گئی تو دنگ رہ گیا۔ زاویار کیا ہوا؟ یہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا، آئی ایم سوری۔ زاویار کے بولنے سے پہلے زینیا بولی۔ اچھا آ جاؤں گی میری جان، بس بھائی اجازت دے دے۔ وہ دونوں اس وقت بس اسٹاپ پہ کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ اچھا میں جا رہی ہوں، میری بس آ گئی، اللہ حافظ۔ ہاں اپنے بھائی سے بات کر لینا۔ کچھ دیر بعد زینیا بھی اپنی بس میں اپنے گھر کے لیے روانہ ہوگی۔ زینیا جب گھر پہنچی تو فرقان زینیا کا بھائی سامنے بیٹھا تھا۔ زینیا ڈرتی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ ملنے لگی۔ بھائی وہ کچھ بات کرنی ہے، بولو، فرقان نے کافی بیزاریت سے کہا۔ بھائی ثانیہ کی بہن کی شادی ہے، کیا میں جا سکتی ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اتنی آسانی سے مان جانے پر تو زینیا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ شکریہ بھائی، وہ یہ کہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ریحان اس کی بابی فوراً بولی، آپ نے اسے اجازت کیوں دی؟ اس لیے دی کہ اس بلا سے کچھ دن جان چھوٹے۔ زینیا نے اجازت ملنے والی خوشخبری ثانیہ کو سنائی اور کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ زاویار بیٹھا زینیا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک دم سے دروازہ کھٹکا۔ زاویار بھائی کیا میں آ جاؤں؟ آ جاؤ گڑیا۔ زاویار بھائی نیچے مہمان آئے ہیں، علی بھائی اور ان کی فیملی آئی ہیں۔ اوکے آ رہا ہوں۔ زاویار ڈرائنگ روم میں جاتا تو علی اور اس کی فیملی بیٹھی ہوئی تھی۔ زاویار سب سے مل کر علی سے گلے ملا اور بیٹھ گیا۔ زاویار کا کارڈ، میری بہن کی شادی ہے اور تم نے لازمی آنا ہے۔ دیکھوں گا زاویار، دیکھوں گا نہیں، پکا آنا ہے ورنہ تجھے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اچھا آ جاؤں گا نا۔ اتنے میں احمد آیا تو اس نے بھی سب کو مشترکہ سلام کیا اور علی سے مل کر بیٹھ گیا۔ علی خیر تو ہے؟ احمد نے علی سے پوچھا۔ شکر ہے احمد تو یہی مل گیا ورنہ تیرے گھر جانا پڑے گا۔ لے میری بہن کی شادی کا کارڈ، تو نے آنا ہے لازمی۔ زاویار تو جا رہا ہے نا شادی پہ؟ احمد نے زاویار سے پوچھا۔ ہاں جا رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے علی، تیری بہن کی شادی ہے، میں ضرور آؤں گا۔ اوکے ہم چلتے ہیں، کہیں اور بھی جانا ہے؟ اللہ حافظ۔ علی ان سے مل کر چلا گیا۔ شازیہ بھی رات کے ڈنر کی تیاری کے لیے اٹھ گئی تھی۔ اب ڈرائنگ روم میں زاویار احمد رہ گئے تھے۔ زاویار صوفے کی پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں موند کر کچھ سوچ رہا تھا اور احمد اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر اسے رہا نہ گیا، اس نے کہہ دیا، او
بغیرت انسان کون سی یادوں میں گم ہے، تجھے میں نظر نہیں آ رہا؟ زاویہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کچھ نہیں۔ زاوی کیا ہوا، ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں یار، اچھا ایک بات تو بتا، احمد نے کافی سنجیدگی سے کہا۔ زاویہ بھی سیدھا ہو کر سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ ہاں بول، تم لوگوں کے ڈنر کا وقت کب ہونا ہے؟ کچھ دیر میں ہی۔ کیوں؟ زاویہ نے جھنجھلا کر کہا، یار بڑی بھوک لگی ہے، آج یہی ڈنر کر لو۔ سوچ رہا ہوں ویسے بھی کھائے بنا مہمان جائے تو اچھی بات نہیں ہے، ڈنر تو ہونے ہی والا ہے، تم لوگ ایک گھر۔ احمد نے کافی معصومیت سے کہا، اور کمینے انسان، تجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تجھے یہاں ڈنر کرنے دوں گا؟ اور رہی بات مہمان کی تو کیا ہوا مہمان؟ زاویہ نے اسے گھور کر کہا اور سوچا کہ یہ کبھی سیریس نہیں ہو سکتا۔ ہائے دوست نہ رہا۔ احمد کی 2 دہائیاں عروج پر تھی۔ بکواس بند کر اپنی، زاویہ نے مسکرا کر کہا۔ چچی جان، احمد اونچی آواز میں شازیہ کو بلانے لگا۔ بولو بیٹا کیا بات ہے؟ چچی کیا میں ڈنر ادھر کر سکتا ہوں؟ نہایت معصومیت سے کہا۔ زاویہ غش کھاتا ہوا کمینہ اور منہ میں بڑبڑاتا ہوا تھا۔ کیوں نہیں بیٹا، کھا لو، میں نے تو پہلے تمہیں کہا تھا کوک ڈنر ہمارے ساتھ کرنا، میں کھانا لگاتی ہوں، تم دونوں آ جاؤ۔ یہ کہہ کر چلی گئی اور زاویہ نے اپنا کالر جھاڑا۔ زاویہ احمد پر لعنت بھیجتا ہوا اٹھ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد چل یار اب احمد اب کلب چلتے ہیں، زاویہ نے احمد سے کہا۔ نہیں زاویہ، میرا دل نہیں کر رہا۔ ہاں کھانا ٹھوس لیا، اب تیرا دل کیسے کرے گا؟ احمد بس اسے گھورتا ہوا۔ تو چل رہا ہے احمد یا میں ایک لگاؤں؟ وہ احمد کسی لڑکی کی طرح زاویہ کے کندھے پر سر رکھ کر کہنے لگا، ڈارلنگ اب تم مجھے ایک لگاؤ گے؟ اتنے ڈرامائی انداز میں کہا کہ اس کا کہکا پورے گھر میں گونجا۔ شاید وہ بہت عرصے بعد اسے کھل کر ہنسا تھا، اور شازیہ نے اس کی خوشی کی دعا کی اور زاویہ اسے کھینچ کر گاڑی کی طرف لے گیا اور دونوں کلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ 3 دن بعد شادی تھی، تم اب آ رہی ہو نا؟ اس وقت دونوں کال پر بات کر رہی تھی۔ ہاں جانو آ رہی ہوں، پکا والا آؤں گی، مکرو گی تو نہیں نا؟ نہیں مکرتی یار، اب سائن کر کے دوں؟ اس نے اکتاتے ہوئے کہا۔ یہ گناہ کر دوں، گناہ کی رات ہے۔ وہ دونوں کلب میں بیٹھے تھے اور زاویہ نے بے حد شراب پی رکھی تھی۔ احمد اسے پینے سے منع کرتا پر یہ کہہ دیتا، یار احمد اسے پینے سے مجھے تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے، تو بھی پی۔ احمد نے انکار کر دیتا۔ احمد کو شراب بالکل پسند نہیں تھی، وہ کلب آتا تو تھا پر شراب نہیں پیتا تھا۔ جب زاویہ احمد کے ساتھ کلب آئے تو وہ کچھ زیادہ ہی پی لیتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا احمد اسے سنبھال لے گا۔ یار مدن اینا کہاں ہے؟ دیکھ تجھے نظر آ رہی ہے؟ اس نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے۔ شراب پینے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ احمد جانتا تھا اس وقت نینا کا کیوں پوچھ رہا ہے، اسے اس وقت ایک لڑکی کی ضرورت تھی۔ وہ لڑکیاں ناچتی ناچتی اس کے پاس آئی، کبھی اس کی شرٹ کھینچتی تو کبھی اس کے منہ کے ساتھ اپنا منہ مس کرتی، اور زاویہ بس لطف اندوز ہو رہا تھا۔ احمد کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ جب یہ سب اس کی برداشت سے باہر ہوا تو اس نے لڑکیوں کو دھکا دے کر زاویہ سے کہا، چل ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ ارے بڈھے، ابھی تو مزہ آنے لگا ہے، تو جانے کا کہہ رہا ہے؟ نہ چل ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں مجھے نہیں جانا، وہ بزید تھا۔ کیوں نہیں جانا؟ تیرے تو اچھے بھی جائیں گے۔ احمد نے اسے اٹھا کر لا کر گاڑی میں پٹکا تھا۔ زاویہ اٹھنے لگا کہ احمد نے اسے دھکا دے کر دوبارہ سیٹ پر گرا دیا۔ تو یہاں سے ہلے گا بھی نہیں ورنہ 2 لگا دوں گا۔ احمد کی بات سن کر زاویہ مسکرا دیا اور بولا، اوکے بڈھے، نہیں جاتا، اور کسی چھوٹے بچے کی طرح منہ پر انگلی رکھ کر سیٹ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ احمد نے گاڑی سٹارٹ کی، وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اسے لا کر بیڈ پر لٹایا اور خود پاس بیٹھ گیا۔ زاویہ سو چکا تھا۔ زاویہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا کمرہ تو نہیں تھا۔ اس نے اپنے بائیں جانب دیکھا تو احمد بیٹھا ہوا تھا اور سو چکا تھا۔ زاویہ مسکرانے لگا۔ اس نے اٹھ کر احمد کے کندھے پر سر رکھا، کیوں نہ کہ یہ جانتا تھا کہ احمد نیند کا بہت کچا ہے۔ احمد نے اپنی نیند سے بھری ہوئی آنکھوں سے زاویہ کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ زاویہ بھی اسے دیکھ کر اسمائل پاس کی۔ اٹھ گیا تو زاوی؟ ہاں اٹھ گیا۔ ہم یہاں کیسے پہنچے؟ زاویہ نے احمد سے پوچھا۔ گاڑی سے آئے ہیں، احمد نے لاپرواہی سے کہا۔ میرا مطلب ہم رات کو تو کلب میں تھے، احمد زاویہ کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ اچھا تو پھر یہاں کب آئے؟ زاویہ ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ وہ جناب کچھ نہیں یاد آ رہا، کم پی لینی تھی، احمد نے طنز کیا۔ سوری یار، کچھ زیادہ ہی پی لی تھی۔ کچھ زیادہ ہی نہیں، بہت زیادہ پی لی تھی، اس لیے جناب کو نینا یاد آ رہی تھی، احمد نے گھور کر کہا۔ کیا؟ احمد کی بات سن کر زاویہ ایک دم چیختا اور احمد نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اور کہا، جی ہاں۔ تو کیا؟ زاویہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، میرے ہوتے بھلا ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ تیرے پورے پلان تھے، احمد کہہ کر بیڈ سے اٹھ گیا۔ زاویہ اٹھنے لگا تو ایک دم اس کی کمر میں درد ہوا۔ کیا ہوا زاوی؟ احمد نے فوراً فکرمندی سے پوچھا۔ یار میری کمر میں درد نکلا ہے۔ زاویہ کی بات سن کر احمد زور سے ہنسا اور کہا، تجھے کچھ یاد نہیں؟ نہیں یار، کیا ہوا؟ جلدی
बता। रात को जनाब क्लब से जाने का दिल नहीं था तो मैंने उठा कर तुझे गाड़ी में पटका था। इसकी बात सुनकर ज़ावियर पहले हैरत से देखता रहा, फिर मुस्कुरा दिया। अच्छा ज़ावियर, तू रेडी हो, तब तक हम कुछ खाने को लाता हूँ। चल ठीक है। जीनिया तैयार हो के नीचे आई तो सामने भाभी खड़ी थी। इस्लाम भाभी, जीनिया ने अदब से कहा, कॉलेज बाद में जाना, पहले घर की सफाई कर लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। भाभी ने नया ऑर्डर सादर कर दिया। लेकिन भाभी, आज मेरा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मैं आकर कर दूंगी। तो क्या इतनी देर घर गंदा ही रहेगा? एक काम कह दूँ, तुम्हारे बहाने ही ख़त्म नहीं होते। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, आज मेरा फर्स्ट पीरियड बहुत ज़रूरी है। अभी इतना ही बोली थी कि फरकान ने जीनिया के मुंह पर थप्पड़ मारा और जीनिया ज़मीन पर जा गिरी। आंसू तेज़ी से बहने लगे। ज़ुबान लड़ाती है अपनी भाभी से, जाकर सफाई करो। नहीं जाना तुमने आज कॉलेज? आई बड़ी ज़ुबान लड़ाने। जीनिया रोती रोती कमरे में चली गई। जल्दी बाहर आओ, सफाई करनी है। पीछे से भाभी ने हाँक लगाई। अहमद के जाने के बाद ज़ावियर उठा ताकि इसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। इसने देखा इस अननोन नंबर था। कौन? इसने फ़ोन उठाते साथ पूछा। शाह, कैसा है ज़ावियर? आवाज़ तो लाखों में भी पहचान सकता था। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की? कूल डाउन शाह, आखिर मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। बकवास बंद करो अपनी दोस्त, लानत भेजता हूँ ऐसी दोस्ती पर। ज़ावियर ने गुस्से से कहा। शाह, मुझे तो लगा मुझसे बदला ले गया, पर तू काहरों की तरह छुप कर बैठ गया है। इसने कहका लगाया। इसकी बात सुनकर ज़ावियर ने भी कहका लगाया और कहा, तुझे क्या लगता है कि ज़ावियर? शाह डर गया। शेर अभी सोया नहीं है। बाकी के लिए शाह ने अपने अंदाज का दरिंदा सुला दिया तो शाह को अच्छे से जानता है, मैं किसी को माफ़ नहीं करता। तुझे मैं ज़मीन में ज़िंदा काट दूंगा, तू भी मेरे हाथों मरेगा कमीने इंसान। ज़ावियर की बात सुनकर इसका रंग एकदम फीका पड़ गया। तो तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ सकते शाह। कैसे तसल्ली दे रहे हो तुम? इमरान, अपने आप को ये बात तुम भी जानते हो ज़ावियर के लिए कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। सुन, वो जो खुफिया डील थी जो तूने साइन होने के बाद सबके सामने लानी थी, जानता है वो कैंसिल किसने करवाई है? मैंने। ज़ावियर कहका लगाकर हंसा और इधर से जैसे आग लग गई हो। वो कैसे भूल सकता था इसके अंदर पलने वाले दरिंदे को? ये बात वाकई ही सच थी कि वो इसे ढूंढ लेगा। तू शाह, वो डील तुमने कैंसिल करवाई थी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसकी बात सुनकर ज़ावियर का कहका गूंजा। अच्छा देखते हैं, तेरे तो मैं इतने टुकड़े करूंगा कि तेरे घर वाले गिनते गिनते थक जाएंगे। ये कहकर इसने फ़ोन काट दिया। इधर इमरान ने फ़ोन ज़मीन पर फेंक कर तोड़ दिया। ज़ावियर के गुस्से की भी इंतहा थी। गुस्से में हर चीज़ तोड़ रहा था। अब इसका गुस्सा एक शख्स ही ठंडा कर सकता था, वो था अहमद। जीनिया अपने कमरे में बैठी अपने मामा बाबा की तस्वीर देखकर रो रही थी। मामा बाबा, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए हैं? भाई भाभी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जीनिया के बाबा वकास और मामा लीना का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। लीना वकास की दूसरी बीवी थी और सारा इसकी पहली बीवी और फुरकान की मामा थी। फुरकान के पैदा होने के 2 साल बाद मर गई थी तो वकास ने दूसरी शादी कर ली। फुरकान को लीना बिल्कुल पसंद नहीं थी, हालांकि वो बहुत अच्छी थी, इसलिए फुरकान जीनिया को नापसंद करता था। ये बात जीनिया को नहीं पता था कि फुरकान इसका सौतेला भाई है। फुरकान के घर औलाद ना होने का कसूरवार भी ये जीनिया को समझता था। जीनिया रोती रोती ही सो गई। ज़ावियर शराब पी रहा था कि किसी ने इसे थप्पड़ मारा। ज़ोरदार लड़खड़ाता हुआ ज़मीन पर गिर गया। गुस्से से पीछे मुड़कर देखा तो बस अपना गुस्सा ज़ब्त करता ही रह गया। जी हाँ, वो और कोई नहीं, अहमद था जिसमें इतनी हिम्मत ही, वरना कोई ऐसा करता जो ज़ावियर एक थप्पड़ के बदले इसके 100 टुकड़े कर चुका होता। अहमद ने ज़ावियर को गिरबान से पकड़ा और उठाया और कहा, ये क्या कर रहे हो? कमरे की हालत क्या बनाई हुई है? अपनी हालत भी देख ज़रा। तुझे इस बेगैरत इंसान का फ़ोन आया था, सब इसका कसूर है। ज़ावियर ने टूटे फूटे लफ्ज़ों से कहा। किसका फ़ोन आया था? अहमद ने नासमझी से कहा, इमरान का। क्या तो ये सब इसका किया धरा है? और ज़ावियर, ये तूने अपनी हालत क्यों ऐसी बनाई हुई है? अहमद को भी शदीद गुस्सा आ रहा था। अहमद इसके फ़ोन करने से जहन में गुम रहा था अपनी माँ की हालत। बाबा, ज़ावियर ने गुस्से से शराब की बोतल तोड़कर कांच उठाया ही था कि अहमद ने कांच खींचकर इसके मुंह पर एक थप्पड़ लगाकर, कांच खींचने की वजह से अहमद के हाथ पर लग गया। ज़ावियर थप्पड़ खाने के बाद दोबारा कांच उठाने लगा। अहमद ने इसकी कनपट्टी पर मारकर बेहोश हो गया। क्यों ना कि अहमद जानना था अगर वो इसे बेहोश ना करता तो वो गुस्से में खुद को नुकसान पहुँचाता। इसने ज़ावियर को बेड पर लटाया और खुद पास चेयर पर बैठकर सिगरेट सुलगाने लगा। सानिया ने जीनिया को कितनी दफ़ा फ़ोन किया, आखिर 5वीं दफ़ा जीनिया ने उठा ही लिया। क्या जीनी, कब से फ़ोन कर रही हूँ? जीनिया बोल। हाँ सुन रही हूँ। रोने की वजह से आवाज़ भारी हो गई थी और जीनिया तो रोई हुई क्यों, और कॉलेज भी नहीं आई? कुछ नहीं, जल्दी बोलो, कोई बहाना नहीं। तो इसने सब सानिया को बता दिया, साथ रोने लगी। सानिया ने इसे तसल्ली दी,
छोड़ जीनी, आज तूने मेरे घर आना है, फिर कुछ दिन मेरे घर रहेगी तो रिलैक्स हो जाएगी, शादी भी तो है ना, चल रोना नहीं अब, चल ठीक है, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। अहमद उस वक्त कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था। सिगरेट पीने की वजह से इसकी आंखें लाल हो चुकी थी। एशियल ट्रे पर भर चुका था तो इसका गम पी रहा था कि इतने अरसे की मेहनत पर पानी फिर गया, जो इसने बहुत मुश्किल से जावियर के अंदर के दरिंदे को सुलाया था, फिर जाग चुका था। वह दूसरा जावियर को मारने की वजह से पी रहा था। इसे बहुत दुख हो रहा था इसे मारने पर भी। फिर ये सोचता अगर ना मारता तो खुद को नुकसान पहुंचाता। जावियर की आंख खोली तो इसने देखा अहमद कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था। अहमद यार, तो इसने जावियर की तरफ देखा, सिगरेट एशट्रे में मसल कर इसके पास बैठ गया और कहा अब ठीक है जावियर। नहीं अहमद, मेरा सर बहुत फट रहा है, बहुत ज़्यादा। इसने अपना सर पकड़कर कहा अहमद, मैं इस इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा जिसे इसने मेरे मामा बाबा को मारा है, इससे ज़्यादा दर्दनाक मौत दूंगा मैं इसे। जावियर पर तसल्ली रख, गुस्से में कुछ गलत मत करी, समझा इसकी पहले ही हर प्यारी चीज़ को तबाह करना है, फिर इसको तू समझ रहा है ना। अहमद इसे फिर से समझा रहा था कि जानता है कि जावियर को अब समझना बहुत मुश्किल काम है। हाँ समझ गया जावियर। अचानक शीशे में देखा तो इसका थोबड़ा बिगड़ा हुआ था, इसके होंठ से भी खून जम चुका था, सूज चुका था। जावियर देखकर मुस्कुराया और कहा ये तेरा कारनामा है ना अहमद। सॉरी जावियर। ये कहकर अहमद जावियर के गले लग गया। जानता है मेरी हसीन शक्ल तूने क्यों बिगाड़ी है। अहमद ने बतीसी दिखाई, सोचा शुक्र है इसका टॉपिक से ध्यान हटा। अच्छा जावी बैठ के खाना खा ले। वो ये कहकर बाहर चला गया। जावियर खुद को शीशे में देखने लग गया। ये ले जावी खाना खा ले। नहीं मेरा मूड नहीं है, प्लीज़ ये लड़कियों की तरह नखरे ना दिखा। मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपने हाथों से खाना सिर्फ अजीज़ जान बीवी को ही खिलाऊंगा, इसलिए नखरे ना दिखा और चुपचाप खा ले। जावियर इसकी बात को सुनकर मुस्कुराया। नहीं यार मेरा दिल नहीं है। अब इतना ही कह रहा था कि इसकी बात काट कर बोला खा ले वरना तेरी ये शक्ल बिगाड़ दूंगा। इसने धमकी दी। जावियर खाने लग गया। जीनिया को इजाज़त तो मिल गई थी, वो जानती थी अब इसका भाई इसे रोकेगा नहीं, जाने देगा। वो पैकिंग कर रही थी क्यों ना कि परसों सानिया की बहन की मेहंदी थी। पैकिंग बैग लेकर नीचे आई तो सामने इसका भाई बैठा था। इसे खुदा हाफिज़ बोलकर चलेगी। शुक्र है कुछ दिन इस बला से जान छूटेगी। खाना खाने के बाद अहमद बर्तन रखकर सोफे पर बैठा और संजीदगी से बोला शाह अब मुझे सब बता। अहमद शाह तभी बोलता है जब वो बहुत ज़्यादा संजीदा होता है। जावियर ने इसे सब बताया। अहमद का खून खोलने लगा। इसका दिल किया सब तबाह कर दे। अगर वो खुद आपे से बाहर हो गया तो जावियर को कौन संभालेगा, इसलिए ठंडे दिमाग से काम लेता है। अहमद ने कुछ देर सोचने के बाद कहा जावियर कासम को फ़ोन कर इसे मिलने के लिए बुला। इसे इमरान पर नज़र रखने के लिए कहा था। देखते हैं क्या खबर मिलती है और अगली कार्रवाई अली की बहन की शादी के बाद करेंगे। शाह तू ठंडा रह वरना इमरान की जगह तेरा हशर नशर कर दूंगा। अहमद की बात सुनकर इसने कासम को फ़ोन किया और अहमद ने घर बुला लिया। अहमद घर में अकेला रहता था, इसके माँ बाप नहीं थे। जीनिया जब सानिया के घर पहुंची तो सब ने इसका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। सानिया की अम्मी भी बहुत अच्छे से मिली। सबसे मिलने के बाद सानिया से इसे अपने कमरे में ले गई। लो जीनी ये मेरा कमरा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लेकर आती हूँ, फिर दोनों मिलकर खाते हैं। वो इसे लेकर चली गई और जीनिया भी फ्रेश होने चली गई। जावियर के बुलाने पर कासम इनके पास खड़ा था। और बताओ कासम, इमरान की कोई खबर आई? जावियर ने कासम से पूछा। जी शाह साईं, इमरान लड़कियों की स्मगलिंग हैदराबाद कर रहा है, बस तारीख मालूम करना रह गई है, वो भी जल्दी पता चल जाएगा। कब पता करोगे? जब वो लड़कियों को हैदराबाद भेज देगा। जावियर ने गरज कर कहा। तो मानो जैसे कासम के होश उड़ गए। वो शाह साईं फिक्र नहीं करे, काम हो जाएगा। इसने डरते डरते कहा। वो तो होना ही चाहिए, अगर ना हुआ तो। इसने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। कासिम ने मदद तलब नज़रों से अहमद की तरफ देखा तो अहमद अपनी हंसी पर कंट्रोल करता कासिम से कहने लगा जाओ कासिम, काम करके बताना। तो कासिम शुक्र का सांस लेता वहाँ से चला गया। यार जावी, कम से कम कासिम को तो बख्श दे, वो हमारा वफादार है, यही धमकियों की वजह से वफादार है और मुझे तेरे अलावा किसी पर भी यकीन नहीं है। क्या पता ये गद्दार हो। अहमद ने अफसोस से इसकी तरफ देखा और कहा क्या पता मैं भी गद्दार हूँ। इसकी बात सुनकर जावियर मुस्कुराया और फिर संजीदगी से बोला इम्पॉसिबल, तो मेरा जिगर है, दिल है, तो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, तुझ पर आंखें बंद कर यकीन कर सकता हूँ। अहमद इसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला बिलफर्ज अगर निकल आया तो अहमद मैं खुद की जान ले लूँगा। जावियर की बात सुनकर अहमद के तेवर बदले और कुशन उठाकर मारना शुरू कर दिया। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कहने की? कभी सोची भी ना, वरना मैं भी खुद की जान ले लूँगा। तो अहमद तू ऐसा भी मत करना,
कभी मत सोचना ऐसे, तुझ पर खुद से भी ज़्यादा यकीन है मुझे। अहमद ने जाबिर को खड़ा होने को कहा तो वो न समझते हुए खड़ा हुआ तो अहमद ने इसे गले लगा लिया। शुक्रिया जाबिर, यकीन के लिए, चल इसी खुशी में पिज़्ज़ा खाते हैं। जाविया ने इसे घूर कर देखा। तेरा पेट कभी नहीं फुल होगा मेरे मरने के बाद, ही अहमद ने अपनी बतीसी दिखाते हुए कहा। तुझे मरने का ज़्यादा शौक नहीं है, ये नेक काम मैं अपने हाथों से ही कर दूंगा। जाविया ने घूर कर कहा, हाय जावी जान, आपके हाथों में मरना भी मंजूर है। ये कहकर इसने बाहर दौड़ लगा दी। क्यों कि जावियार को इसकी लाइन से सख्त चिढ़ थी। अक्सर नैना इसे ये कहती थी, अहमद के बच्चे हाथ लग तू ज़रा मेरे। जावियार ने चिल्ला कर कहा, सॉरी जाविद, मेरे बच्चे नहीं हैं। जब दोनों भाग कर थक गए तो दोनों खड़े होकर हंसने लगे। चल पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, जावियार ने अहमद से कहा। तो दोनों गाड़ी में बैठ गए। अहमद ने फ़ोन निकाला और सलान को फ़ोन किया, कमरे की हालत चेंज करने को कहा और कहा, मैं लिस्ट भेज रहा हूँ, सामान लेकर घर जा। जाविया ने न समझी से इसे देखा तो अहमद ने, जो तूने मेरे घर का बेड़ा गर्क किया है इसे सही नहीं करना है, ऐसे में तो मैं नहीं रहूँगा। पिज़्ज़ा खाने के बाद जाविया इसे घर छोड़कर खुद भी चला गया। घर उफ जीनी, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? बस होने लगी हूँ, ये टोकरी आंटी को दे आऊँ। जीनी काम ही करती है सुबह से, अब तैयार हो जा, दे आती हूँ मैं अम्मी को ये टोकरियाँ। सानिया जीनिया की टोकरियाँ लेकर चली गई। तो जीनिया भी कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली गई। सानिया और जीनी का ड्रेस एक जैसा था। जीनी, मैं तैयार हो गई हूँ, तू भी तैयार हो जा, आप ही को देख कर आती हूँ। जीनिया ने तैयार होकर खुद को आईने में देखा। पीले रंग की कुर्ती और ग्रीन रंग का लहंगा जिस पर गोल्डन काम हुआ था, ऊपर से पीले और ग्रीन कलर का दुपट्टा जो तरीके से सेट किया था, बालों की चुटियाँ बनाकर इसमें फूल लगाए, हाथों में गजरे, कानों में झुमके, नीली आंखों में काजल, पिंक कलर की लिपस्टिक और गोल्डन कलर के शूज़ पहने वो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। खुद को अपने में आईने में देखकर खुद ही शर्मा गई। तैयार हो गई हो जीनी? सानिया कमरे में भी आई और इतना ही कहकर जीनिया को देखकर खामोश हो गई। इसके चुप होने पर इसने खुद को देखा और फिर सानिया से पूछा, क्या हुआ सानी, ओवर लग रही हूँ? नहीं जीनी, बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह तुझे नज़र ना लगाई। ये कहकर भी इसके गले लगे। चल अब चलते हैं। जावियर तैयार होकर खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। अहमद वॉशरूम से निकला। दोनों जहाँ भी जाते थे इकट्ठे जाते थे, एक जैसा सूट पहनते थे। वाह जावी तो मुझसे ज़्यादा हैंडसम होता जा रहा है, और चिट्टा भी कौन सी क्रीम लगाता है? अहमद तौलिए से अपने बाल रगड़कर नालम अंदाज में साफ करने लगा। कमीने इंसान पहले ही हैंडसम था और तेरे ससुर ने क्रीम ला कर दी है, जावियर ने घूर कर कहा। जावियर की बात सुनकर अहमद हंसने लगा और जावियर अहमद को घूर कर खुद को आईने में देखने लग गया। इसने वाइट शलवार कमीज़ और ऊपर काली वास्किट पहनी, एक हाथ में कीमती वॉच और हमेशा की तरह बाल वैसे ही बेतरतीबी, लेकिन फिर भी वो किसी रियासत का बादशाह ही लग रहा था। इसके मुकाबले अहमद की भी सेम ड्रेसिंग थी, बस बाल तरतीब से सेट किए थे और वो भी इंतहा का हैंडसम लग रहा था। हाय आयशा आप कितनी प्यारी लग रही हैं। जीनिया ने खुद कर तारीफ की तो वो शर्माती, सब हंस दिए। चलो लड़कियों जल्दी आओ, मेहंदी आती ही होगी, तुम सब नीचे चले। हाय जावियार, अहमद आगे तुम दोनों, अली ने गले मिलते हुए कहा। नहीं अभी रास्ते में है, अहमद ने जलकर कहा। इसकी बात सुनकर अली ने कहकर लगाया। जावियार मुस्कुराने लगा। चलो अंदर चलते हैं। जब अंदर आए तो जावियार की स्टेज पर नजर गई, ठहर गई। वहाँ जीनिया खड़ी थी, किसी बात पर हंस रही थी। जावियार की नज़र इस पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। ओए जावी किधर खो गया है, चलते हैं, अहमद ने बाजू से हिलाया। हाँ हाँ चल, जावियार ने गड़बड़ा कर कहा तो अहमद इसे शकी नज़रों से देखने लग गया। चल कमीने अब नज़र ना लगा दे, अब चल। जीनिया बेटी जाओ अंदर से फूलों की टोकरियाँ ले, और मेहमान आते ही होंगे। जी आंटी अभी लेकर आई। जावियर का फ़ोन बज रहा था, शाजिया का फ़ोन है। हेलो अहमद, मैं फ़ोन सुनकर आया, यहाँ आवाज़ नहीं आ रही। जावियर सुनता सुनता किचन की तरफ चला गया। फ़ोन सुनने के बाद जैसे ही मुड़ा जीनिया के अंदर टकराया। जीनिया गिरने लगी। जावियर ने इसे पकड़ लिया। जो हाथ में फूलों की टोकरियाँ थी वो इन दोनों के ऊपर गिर गई। जीनिया अपनी आंखें नीचे इसकी शर्ट को कस कर पकड़ा हुआ था कि जावियर ने इसके कान में सरगोशी से मिस अब बच गई गिरने से। जीनिया ने आंखें खोली तो जीनिया इसकी बाहों में थी। जावियर इसकी नीली आंखों में जैसे खो गया। क्या कशिश थी इसकी आंखों में, मत पूछ। मुझसे मेरा दिल लड़ पड़ा कि मुझे वो शख्स चाहिए। जावियर से इतना करीब देखकर अपने होश गवा बैठा था। प्लीज़ छोड़ दे मुझे। छोड़ दिया गिर जाऊंगी, जावियर ने मदहोशी में कहा। नहीं मेरा मतलब, जब कोई बात ना बनी तो नजरें झुका ली। जावियर ने मुस्कुराकर
خود سے دور کیا۔ سوری، زینیا نے شرمندگی سے کہا۔ اٹس اوکے، کبھی آئس کریم تو کبھی آپ خود، زاویہ نے مسکرا کر کہا۔ زینیا اور شرمندہ ہوگی۔ زینیا آ جاؤ، ٹوکریاں لے کر مہندی آ گئی ہے آنٹی۔ زینیا کچن میں جا کر ساری ٹوکریاں اٹھا کر باہر چلی گئی اور زاویہ نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اف تیری نیلی آنکھیں، اور دوبارہ فون نمبر ملانے لگ گیا۔ ثانیہ اپنے دھیان میں سیلفیاں لے رہی تھی کہ پیچھے احمد کھڑا جو فون یوز کر رہا تھا۔ اس میں ٹکرائی۔ اوئے پاگل لڑکی، اندھی ہو کیا؟